हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो बेटा आज हम लेकर आए हैं दोस्तों सभी के लिए इंडिया वर्सेस भारत। जी हाँ, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि बहुत ज्यादा ये टॉपिक चल रहा है कि अपने देश का नाम इंडिया होना चाहिए या फिर भारत होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वीडियो को अंत तक बने रहिएगा आप इस वीडियो में। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट पता चले कि आखिर भारत का नाम या अपने देश का नाम इंडिया रहे या भारत हो। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो किस तरीके से, क्वालिटी कैसी आ रही, साफ है कि नहीं है। और अगर टॉपिक अच्छा लगे तो लास्ट में कमेंट करके जरूर जाइएगा कि हाँ सर आपने कुछ अच्छा मुद्दा बताया और अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन दिए। ठीक है बेटा, चलो तो टॉपिक क्या है, इंडिया वर्सेस भारत। ठीक है, तो ये मुद्दा अब का नहीं है, ये मुद्दा 74 ईयर्स है, जब भारत का संविधान बन रहा था, लगभग 70-80 साल पहले की बात है। ठीक है, तो उस समय जब संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, कामत जी और बहुत से संविधान सभा के सदस्य थे, इस बात पर विवाद हुआ कि आखिर संविधान में भारत का या देश का इंडिया नाम क्या रखा जाए, आखिर में क्या रखा जाए। अलग अलग नाम थे, नाम भी कुछ इस तरीके के थे बेटा। देखो बच्चों क्या क्या नाम थे, देखो एक नाम क्या था, हिंदुस्तान, बहुत से लोग मेलुहा बोलते हैं। क्या बोलते बेटा, मेलुहा। ठीक है, कुछ लोगों ने मेलुहा बोला, कुछ लोगों ने क्या बोला, आर्यवर्त बोला। क्या बोला, आर्यवर्त बोला। कुछ लोगों ने क्या कहा कि भारत, कुछ लोगों ने कहा भारतवर्ष। ठीक है, भारतवर्ष। कुछ लोगों ने इंडिया कहा और कुछ लोगों ने हिंद कहा। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो हिंद, जय हिंद, हिंद का नाम उन्होंने दिया था, जय हिंद का। ठीक है, हिंद हो गया। बहुत से लोगों ने इसे हिंदुस्तान कहा। अभी भी कमी नहीं है, बहुत से लोगों ने इसे जम्बू द्वीप भी कहा। अब जब इतने नाम आ जाएं कहीं तो ऑब्वियस सी बात है कंफ्यूजन तो होना संभव है और कंफ्यूजन होना तय है ना। जब इतने देश के नाम आ जाए, मेलुहा, आर्यवर्त, भारत, भारतवर्ष, इंडिया, हिंद, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप, अब बात की जाए, अब इतनी डिस्कस हुई कि आखिर में इसका नाम रखा तो रखा क्या जाए अपने देश का नाम। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और हमारे संविधान सभा के बहुत से निर्माता और बहुत से सदस्य ऐसे थे जिन्होंने ये कहा, क्योंकि भारत जो है एक ऐसा देश है जिसे डेवलपमेंट में अभी बहुत वक्त लगेगा और डेवलपमेंट करने के लिए, भारत का विकास बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए भारत को अलग अलग देशों से, बहुत सारे देशों से वर्ल्ड वाइड क्या होना चाहिए, एक तरीके से इनका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हमें विश्व स्तर पर क्या बनाने हैं, अच्छे संबंध बनाने थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अच्छे थे बेटा, बहुत अच्छे व्यवहार के थे और इनका मानना यह था कि हमारी अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था को अगर बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अलग देशों से या भारत के जितने भी, भारत के क्या कहते हैं पड़ोसी देश हैं या फिर भारत से ज्यादा जितने भी क्या है विकसित देश थे या विकासशील देश थे, उन सबसे अगर हमें रिलेशन अच्छे रखने हैं, संबंध अच्छे रखने हैं, तो हमें भारत को इंडिया कहना पड़ेगा। क्योंकि विश्व में उस वक्त, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारा ब्रिटिश जो है शासन चल रहा था भारत में, तो उस समय सब लोग भारत को इंडिया के नाम से जानते थे। क्योंकि आपको जानते हैं कि लगभग विश्व पर ही क्या कहते हैं ब्रिटिश शासन क्या हो गया था, क्या हो गया था, भारी हो गया था और हर जगह लगभग ब्रिटिश शासन छाया हुआ था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, भारत को पूरे विश्व में इंडिया के नाम से जाना गया। क्या जाना गया, इंडिया के नाम से। इंडिया नाम भी इसलिए रखा गया था बेटा, उन लोगों ने इसलिए रखा था, देखो बच्चों क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि एक तो हमारी क्या थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत से लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस वजह से इंडस वैली से इंडिया बनाया गया है या ना। कुछ लोग ये बताते हैं कि अलग अलग अपने अपने मत देते हैं। ठीक है, तो मोस्टली ये बताया था कि इंडिया का नाम जो रखा गया वो इंडस वैली अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता।
किससे बेटा? सिंधु घाटी सभ्यता भाइयों, सिंधु घाटी सभ्यता से इसका नाम लिया गया। ठीक है, इसीलिए अंग्रेजों ने और जितने भी शासन करता रहे उसके बाद उन्होंने भारत का नाम क्या रखा? इंडिया रखा। क्या रखा? इंडिया रखा। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इंडिया रखा तो इस देश का नाम इंडिया पूरे विश्व में प्रचलित हो गया। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग अंग्रेजों से पहले जब मुगल शासन थे तब, क्योंकि वो बहुत से लोग अफगान से आए थे, कुछ मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या बोलते थे? भारत को या इंडिया को हिंदुस्तान के नाम से, किसके नाम से? हिंद या फिर हिंदुस्तान के नाम से जानते थे। ठीक है, बहुत से लोग। ठीक है, भारत के पहले लोग, क्योंकि यहां आर्य आए थे सबसे पहले, आर्यों का शासन था भारत में उस समय। ठीक है, किससे पहले? मुगल शासन से भी पहले या फिर भारतीय आक्रमणों से पहले भी, अदर से भारत पर कोई आक्रमण हुए उससे पहले भारत को बहुत से लोग आर्यवर्त भी कहते थे, क्योंकि आर्यों का शासन था यहां पर। ठीक है, और भारत का आपने कहानी प्रचलित है वो भी सुनी होगी, तो भारत का नाम भी इस तरीके से भारत था। ठीक है, कि भरत जी के नाम पर भारत का नाम भारत रखा गया। ठीक है, अपने देश का नाम। इसी तरीके से क्या हुआ, ये सारे अलग अलग क्या था? सबका प्रमाण था, सबके अलग अलग क्या थे? एक्सप्लेनेशन थे, सबके अलग अलग विवरण थे कि इस नाम का ये मतलब निकलता है, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है, भारत का नाम। ठीक है, चलो अब क्या हुआ है, क्योंकि ये बात चल रही थी तो ये उसमें संविधान में ये बात रखी गई कि क्यों ना ऐसा किया जाए। क्या? क्योंकि भारत को नाम, बहुत से लोग भारत चाहते थे, अब दो नाम ज्यादा रखे गए, क्या? भारत और इंडिया। भारतवर्ष कह लो या भारत कह लो और इंडिया, इन दो नाम। तो क्या रखा गया? क्योंकि हमें संविधान बनाना था, क्योंकि इंडिया का नाम बहुत ज्यादा प्रचलित था विश्व में इंडिया के नाम से, तो क्या रखा गया? ये रखा गया इंडिया, संविधान में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत। इसका मतलब इंडिया जो कि भारत है, इंडिया अर्थात भारत, ऐसा रखा गया। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने इस पर भी आपत्ति जताई, बहुत से लोगों ने ये कहा और ये कहते भी हैं बहुत से लोग अब भी कि इंडिया दैट इज भारत की जगह ना होकर क्या भारत दैट इज इंडिया होता तो ज्यादा अच्छा रहता। ये मुद्दा चलता रहा। ठीक है, हुआ ये कि जब 58वां संशोधन हुआ बेटा, क्या हुआ? 58वां संशोधन हुआ। क्या हुआ? 58वां संशोधन। ठीक है, तो इसमें यह हुआ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को वरीयता दी गई। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को संविधान में वरीयता दी गई, लेकिन इसमें यह कहा गया, 58वें संशोधन में यह कहा गया कि हिंदी को मोस्टली अब जब क्या, अब जो संविधान में जितने भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, या जितने भी कोई चीज क्या रखी जाती है या कुछ भी चीज संविधान में संशोधन वगैरह किए जाते हैं, हम कोशिश करेंगे क्या कि इसको हिंदी में, तो हिंदी में इसको वरीयता दी गई, इसको शक्ति दी गई। हिंदी में संविधान को अब पठित करने के लिए या आगे चलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए भी मोस्टली ये कहा गया कि अब इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट सही से किया जाए। तो हिंदी में क्या वरीयता दी गई, क्या दी गई बेटा? वरीयता, वरीयता तथा शक्ति प्रदान की गई, शक्ति प्रदान की। मतलब ये कि अब हमें हिंदी में संविधान को प्रचलित करना है, क्योंकि उस समय संविधान इंग्लिश में ज्यादा प्रचलित था। ठीक है, तो 58वें संशोधन में ये कहा गया। ठीक है, अब ये मुद्दा जब चलता आया है बहुत से पहले, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को मानते थे कि ये राजनीति का मुद्दा उठा रहे हैं। ठीक है, खासकर किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अब जब विपक्ष की बात आई तो विपक्ष ने यह हुआ कि अभी कुछ वक्त पहले 2023 में आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहां क्या भारत में G20 सम्मेलन हुआ, अभी आया ना, हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। तो यहां से अलग अलग देशों को क्या गए, आमंत्रण, इनविटेशन भेजे गए, और उस इनविटेशन में लिखा हुआ था क्या, उसमें लिखा था, क्या लिखा था? उसमें लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ, अभी तक क्या लिखा होता था वो बताएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। क्या लिखा था उस आमंत्रण में लिखा था क्या कि भारत के राष्ट्रपति, क्या भारत के राष्ट्रपति। जबकि इससे पहले क्या लिखा होता था, इससे पहले इसमें लिखा होता था बेटा क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या लिखा होता था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इस बार जो इनविटेशन भेजा, कोई भी इंटरनेशनल बात होती थी तो उसमें लिखा होता था
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर जो भी बात होती थी वो इंडिया लिखा होता था। लेकिन इस बार जो आमंत्रण भेजे गए वो क्या भेजे गए, प्रेसिडेंट ऑफ भारत के। तो विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया, विपक्ष ने ट्वीट भी किया इनडायरेक्टली कि भारत, जो मोदी सरकार जो है या फिर जो वर्तमान में सरकार है वो क्या, वो भारत का या फिर देश का नाम इंडिया बदलकर भारत रखना चाहती है। ठीक है, वो इंडिया को वरीयता नहीं देना चाहती। ठीक है, तो इस बात पर बहस भी उठी, बहुत से मुद्दे भी हुए। अब मैं अपना आपके सामने पक्ष रखना चाहूंगा कि ऐसा क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो तो बात करते हैं। जब संविधान सभा बन रही थी तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, उन्होंने ये कहा था कि मुझे इस मामले में ऐसा नहीं लगता कि इस मुद्दे पर कोई बहस होनी चाहिए, जो सबको अच्छा लगे, ठीक है, या जिसको ज्यादा प्रमुखता लग रही हो, जो लग रहा है कि हाँ ये ज्यादा सफिशिएंट है, उसका नाम रख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए गरीबी। क्या होना चाहिए, गरीबी, शिक्षा, गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी। ठीक है, आदि जितनी भी भारत में जो नीड है, जो जरूरतें हैं, उनको पूरा करना चाहिए, ना कि भारत जैसे महान देश का नाम चेंज करने में इस चीज को वरीयता देनी चाहिए। अगर भारत का नाम इंडिया नाम से पूरे विश्व में प्रचलित है, अगर उससे भारत को कुछ फायदा होता है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट तो हो ही रहा था, क्योंकि भारत को सब इंडिया के नाम से जानते थे, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया के नाम से प्रचलित था और सभी लोग उससे संबंधी बनाना चाहते थे। उस समय अगर हम इंडिया का नाम भारत रख देते तो हो सकता है बहुत से जो पश्चिमी देश से वो भारत से नाता तोड़ लेते, एक तरीके से डेवलपमेंट, विकास नहीं करते। जैसा कि मैंने बताया कि जब G20 में आमंत्रण भेजे गए, ठीक है, इन्विटेशन भेजे गए सभी को, तो वहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो इस पर विपक्ष ने क्या तंज कसा और विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई कि जो वर्तमान सरकार जो है वो भारत या फिर देश का नाम भारत रखना चाहती है, जबकि पहले इंडिया के नाम से पूरे विश्व में अपने देश का नाम प्रचलित था, जिसका नाम अपना देश, अपनी सरकार जो है, वर्तमान सरकार जो है वो क्या रखना चाहती है, भारत रखना चाहती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि पूरे देश में भारत का नाम इंडिया नाम से प्रचलित है, अपने देश का नाम किससे, इंडिया के नाम से प्रचलित था। और भारत, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जहां इंडिया को, अपने देश को इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत वहां पर शायद बहुत से लोगों को पता भी ना हो। ठीक है, तो ये बात तो की है कि भारत का अगर मेन मुद्दे की बात की जाए, अगर मुद्दे की बात की जाए, तो अपने देश में गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी और विकास, इन चीजों पर ध्यान देकर इन मुद्दों पर ना ध्यान दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अपने लिए शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, विकास और जितने भी जरूरी मुद्दे हैं वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन बात की जाए लोगों के भावनाओं की बात की जाए, ठीक है, तो लोगों की भावना ये कहती है कि जैसा कि आप जानते हैं, सभी लोग एक अच्छे उदाहरण से समझाते हैं कि जैसा आप जानते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, भारत से पाकिस्तान बटा तो पाकिस्तान को दो भागों में विभाजित किया। किस तरीके, एक था पूर्वी पाकिस्तान और एक था पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान जब बंटवारा हो गया इन दोनों का, तो इनके बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस था, सभ्यता का, संस्कृति का बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो लोगों ने क्या कहा, लोगों का यह मानना था, पूर्वी पाकिस्तान वालों का, कि हमें अपने देश का नाम पाकिस्तान नहीं रखना है, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वो पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों से एकदम अलग है। ठीक है, तो ये बात रखी गई। तो पूर्वी पाकिस्तान ने क्या कहा, जो पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का नाम है, ठीक है, जो वर्तमान में बांग्लादेश जिसका नाम है, उसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो पूर्वी पाकिस्तान ने अपनी संस्कृति को, अपने आप को आजाद एक तरीके से समझने के लिए उन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान से आजाद समझने के लिए उन्होंने अपने देश को अलग कर लिया और अपने देश का नाम रख लिया बांग्लादेश, जो कि कैसा, जो उनकी संस्कृति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, बांग्ला। क्या दर्शाता है, बांग्ला। जैसा कि मैंने बताया कि इन सब नामों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे भारत का भारत जी के नाम पर रखा गया था भारतवर्ष, ठीक है। इंडिया का नाम
इंडस वैली के नाम पर रखा गया था, ये भी मैंने बता दिया आपको, है ना। तो इस तरीके से इसका नाम अलग अलग, भारत का, अपने देश का नाम अलग अलग रहा है। ठीक है, मेरे मुंह से बार बार भारत निकल रहा है क्योंकि इस टाइम न्यूज में बहुत ज्यादा, और अपने देश का नाम मैं सुनता ही बहुत जगह, कहीं हिंदी पढ़ते तो नॉर्मली भारत पढ़ते हैं, इंग्लिश में इंडिया पढ़ते हैं, उससे कोई फर्क अभी तक मुझे नहीं लगा, लेकिन अगर मुद्दा उठा है तो हम इसके बारे में बात जरूर करेंगे। ठीक है, तो जब मैंने बताया कि बांग्लादेश मतलब क्या, कि जहां बांग्ला भाषा बोली जाती हो। कौन सी बोली जाती हो? बांग्ला भाषा बोली जाती हो, बैंगलोर। ठीक है, जो बंगाली भाषा होती है ना, तो जहां बांग्ला भाषा बोली जाती हो वो बांग्लादेश हो गया, है ना। पाकिस्तान को रखा था, फिर उनका नाम नॉर्मली पाकिस्तान कहा जाने लगा। ठीक है, तो बांग्लादेश पूरी पाकिस्तान का नाम किसका, जो कि पहले पूरी पाकिस्तान था, क्या था, जो पहले पूरी पाकिस्तान था, उसका नाम बदले क्या रख दिया उन्होंने, क्या रख लिया, बांग्लादेश रख लिया। क्या रख लिया? बांग्लादेश, मतलब बांग्ला भाषा का देश। ठीक है, जो कि एकदम पाकिस्तान से आजाद हो गया एक तरीके से। ठीक है, और अगर बात की जाए तो एक एग्जांपल दूं मैं आपको, तुर्की का बात की जाए। ठीक है, जैसे तुर्की या फिर टर्की भी नाम रखा फिर इसका, और बाद में अब इसका नाम रखा गया तुर्की। क्या रख दिया गया है? तुर्की। तुर्की जो है, सॉरी, तुर्की जो है वो ये दर्शाता है इनके लोगों के कल्चर को, संस्कृति को। तुर्की, इन्हें ये लगता है कि कि तुर्की में लोगों को तुर्की नाम से बुलाया जाए तो ज्यादा अच्छा लगे, तो इन्होंने अपना नाम तुर्की रख लिया। तो अगर लोगों की भावनाओं की बात की जाए तो उन्हें यही लगता है कि जो अपने देश का नाम पहले प्रचलित है या जिससे लोगों की भावनाएं ज्यादा जुड़ती हों, देश का नाम वो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर बहुत से लोगों का मत ऐसा है, देखो भावनाओं की बात की, भारत में अलग अलग लोग, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग मत है सबका। तो बहुत से लोग ये चाहते हैं कि भारत का नाम इंडिया दैट इज भारत, जैसे मैंने बताया अभी, ठीक है, यही होना चाहिए कि इंडिया अर्थात भारत, हाँ, इंडिया जो कि भारत है। ठीक है, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं मत, और जो उनका मुझे मत अच्छा भी लगा बहुत से लोगों को, क्या ये मत रहना चाहते हैं कि इंडिया, जहां इंडिया है वहां लिख दो भारत, क्या कर दो, भारत, भारत दैट इज इंडिया। अगर ये रख दिया है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मुझे भी ये बात अच्छा लगा कि अगर बहुत से लोग चाहते हैं भारत देश को, भारत नाम को अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, तो जहां इंडिया दैट इज भारत कहा जाता है संविधान में भी, वहां भारत दैट इज इंडिया कह लो, भारत अर्थात इंडिया, कोई बात नहीं। देखो यहां पर इंडिया दैट इज भारत में, यहां ऐसा लग रहा है इंडिया को इंपॉर्टेंस दी गई है, ऐसा लग नहीं रहा है, इंडिया को ही इंपॉर्टेंस दी गई है यहां पर। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत। और यहां पर बात की जाए तो यहां भारत नाम को, किसको बेटा, भारत नाम को, दोस्तों भारत नाम को वरीयता दी गई है, इंपॉर्टेंस दी गई है मेरे अनुसार। ठीक है, कि अगर ये भी हो जाए तो भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर लोगों की भावनाओं की बात की जाए तो भारत दैट इज इंडिया भी चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज इंडिया भी हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए कि क्या एक मुद्दा ये बड़ा मुद्दा है, तो मेरे अनुसार ये बड़ा मुद्दा नहीं है। भारत देश का और अपने इंडिया देश का, कुछ भी कह लो, भारत कह लो, इंडिया कह लो, हिंदुस्तान कह लो, जो मेन मुद्दा है, जो इंपॉर्टेंस, जो कह सकते हैं आप टॉपिक्स हैं, ठीक है, या जिन पर चर्चा की जानी चाहिए, वो ये है कि देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। ठीक है, देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। ठीक है, देश की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। ठीक है, देश में कारोबार कम होता जा रहा है, रोजगार कम हो रहा है, विकास देश का उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए, साक्षरता दर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। जो आजकल बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा, उनसे बाल मजदूरी को रोकना चाहिए, निर्धनता को, गरीबी को रोकना चाहिए, गरीबों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो इन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि ये कि भारत, अपने देश का भारत नाम होना चाहिए या फिर इंडिया होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर लोगों की भावना ये कहती हैं, अगर प्रमुखता ज्यादा दी जाती है, तो कोई नहीं, भारत दैट इज इंडिया भी कर सकते हैं, इंडिया दैट इज भारत की जगह। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में कि भारत का नाम या फिर इंडिया का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए, अपने देश का नाम। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा कि अपने देश का नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। अगर मेरा मत अच्छा लगा है तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों कि अपने देश का नाम क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि अपना देश कितना विकासशील देश बन चुका है। ठीक है, तो अपने देश का तभी
नाम रोशन होगा या तभी देखो, अगर भारत ने ऊंचाई पकड़ ली ना विकास में, ठीक है, या सबसे विकसित देश बन गया, तो ऑब्वियस सी बात है चाहे कुछ भी नाम रख लेना। लेकिन अभी अगर आपको लगता है या पूरे देश को लगता है कि इंडिया नाम से हमारे जो क्या कह सकते हैं विश्व स्तर पर संबंध अच्छे हैं, ठीक है, तो इंडिया भी रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। जिस नाम से देश को फायदा होता हो, देश की अर्थव्यवस्था सुधरती हो, या देश के कह सकते हैं संबंध जो हैं, ठीक है, या पश्चिमी देशों से संबंध अगर अच्छे हैं, अगर इंडिया नाम से अच्छा चल रहा है तो कोई बात नहीं, ये चलने दें, इसमें कोई आपत्ति किसी को भी नहीं होना चाहिए। अगर मेन मुद्दे ये हैं कि शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर, विकास पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा मत अच्छा लगा है तो सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपका मत क्या है कमेंट में बताइएगा, इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए, या फिर दोनों ही सही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का इसी तरीके की वीडियो के इंटरेस्टिंग वीडियो और फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए थैंक यू सो मच बेटा आप सभी को।